हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। जैसा कि बायोकेमिस्ट्री में करवा रहा था पहले, बट क्या हुआ कि बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से और जो है यूपी जो सीनेट एग्जाम हो रहा था उसकी वजह से क्या हुआ, मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, लिपिड करवा रहा था, कभी कंप्लीट नहीं हो पाई है। ठीक है, बट क्या है कि आज एक लेक्चर लूंगा, इसके बाद कल एक लेक्चर लूंगा, लिपिड कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बड़ा चैप्टर तुम्हारा एक बचता है प्रोटीन। उसके बाद क्या है, छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है, छोटे छोटे चैप्टर उनको क्या करेंगे, वन शॉट में ही खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी फंडामेंटल चल रही है, बायोकेमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ। और आगे वाले सेमेस्टर के लिए अभी फार्माकोलॉजी चल रही है, बट अभी तुम्हारे मतलब की नहीं है वैसे वो। फिर बाकी तुम थर्ड सेमेस्टर में आओगे, तुम्हारे मतलब की है, ऐसा बात नहीं है। अभी एग्जाम दे तुम थर्ड सेमेस्टर में ही तो आ रहे हो तुम। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी तो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री बहुत जल्द कंप्लीट करवा दूंगा। मैंने पहले भी बोला एग्जाम से पहले कंप्लीट कराऊंगा, तो तुमसे एक महीने पहले करवा दूंगा, इतना रखना याद। ठीक है, तो हमारे पास है टाइप ऑफ लिपिड डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो लिपिड डिसऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे आज। कुछ जो लिपिड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, क्या होता है कि बॉडी में अगर जो लिपिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल लेवल से, ठीक है, या तो कम हो जाता है नॉर्मल लेवल से, तो क्या होता है, कोई ना कोई डिजीज कंडीशन एराइज हो जाती है। मैंने ऑलरेडी जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहा था तभी बता रहा था कि बॉडी में किसी चीज़ की क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए तब भी डिसऑर्डर हो जाता है, और किसी चीज़ की कमी हो जाए तब भी डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही लिपिड लिपिड क्या करती है, जो तुम्हारी स्किन का स्ट्रक्चर बनाने में और कभी कभी एनर्जी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, और कई सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है लिपिड। ठीक है, तो लिपिड का जो टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स हैं, इसमें कुछ डिसऑर्डर्स मैंने लिख रखे हैं, लाइक तुम्हारा हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। ठीक है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया जो है, अगर कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज की बात करूं, मैं नॉर्मल रेंज की अगर बात करूं तो क्या होता है, लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल। ठीक है, अब क्या हुआ, हाइपर हाइपर में क्या होता है, ज्यादा, मतलब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बॉडी में ज्यादा हो जाए तो पता है क्या होगा, जब क्या होगा कि कहीं ना कहीं जाके ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज करना स्टार्ट करेगा। अभी कोलेस्ट्रॉल इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को बताऊंगा इसके बाद कि मतलब कहीं ना कहीं जाके जब ब्लॉकेज करना स्टार्ट करेगा तो उसमें सबसे पहली जो मेजर डिजीज कंडीशन एराइज होती है, उसमें एम आई क्या होती है, एराइज होती है। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज कंडीशन एराइज होती है, एर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो जाती है, कई सारी डिजीज, ये सब तुम एमएसएन में पढ़ोगे, अभी तुम्हारे आएगा। बाकी हार्ट से रिलेटेड डिजीज लाइक मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये सब चीज तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। बट मेजर कारण है उसका, मेजर रीजन है इसका, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है, इसमें क्या है, एलिवेटेड एलिवेटेड टोटल कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, एलिवेटेड मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ जाता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल मतलब 200 से ज्यादा हो जाता है। और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या है, तुमको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ जब क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड लिपिड होती है, वो क्या होती है, बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। ठीक है, बाकी जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसकी एग्जांपल भी बता रखे हैं, तो वो गुड होती है, बट उसका भी एक्सेस अमाउंट जो है कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, इसमें जो तुम्हारा जो टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल है और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल वो क्या होता है, बढ़ जाता है, तब हाइपोकोलेस्ट्रीमिया बोलते हैं। इसका रीजन कॉजेस क्या हो सकता है, तुम्हारी डाइट, अगर तुम डाइट में क्या रहे हो, बहुत ज्यादा लिपिड्स ले रहे हो, बाहर के फूड ज्यादा खा रहे हो, उसकी वजह से हो सकता है। ओबिसिटी, ओबिसिटी डाइट में अगर खाना ज्यादा खा रहे हो तो ओबिसिटी तो होगी। जब ओबिसिटी होगी तो क्या होगा, तुम्हारी बॉडी में फैट डिपॉजिट बहुत ज्यादा हो जाए, तभी तो ओबिसिटी होती है। ठीक है, इसके बाद क्या, हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से क्या हो सकता है कि बॉडी क्या होती है, फूलने लगती है, स्वेलअप होने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी को देखा होगा, तुम बॉडी खाते कुछ नहीं है फिर भी बॉडी फुली हुई है, क्या हो रहा है, उनका थायराइड ग्लैंड है क्या है, उसमें प्रॉब्लम हो गई, कोई ना कोई एब्नॉर्मलिटी हो रही है, जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उतना सीक्रेट ही नहीं होते हैं। ठीक, इसकी वजह से भी क्या होती है, ओबिसिटी हो जाती है। और कोई लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्या होता है, जो जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है सारा सब कुछ फैट जो लिपिड का होता है वो लीवर में होता है। ठीक है, तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तब भी क्या हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में बढ़ सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया। ठीक है, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, इसमें भी क्या है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और नॉर्मल रेंज की अगर मैं बात करूँ ट्राइग्लिसराइड की, तो इसमें क्या होती है, लेस देन 150 mg पर डीएल होती है। अगर इससे बढ़ जाता है लेवल तब क्या हो जाएगा, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड लेवल क्या होता है, बॉडी में जो वही 150 से ज्यादा हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, बॉडी में ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाए। इसकी
इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? इसमें डायबिटीज, डायबिटीज सबसे मेजर जो है क्या है डिजीज कंडीशन है, जिसको ग्रुप ऑफ डिजीज बोलते हैं। ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा चुका हूँ। अगर वो वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लो प्लेलिस्ट में, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, अगर कोई अल्कोहल ले रहा है बहुत ज्यादा, इसकी वजह से भी हो सकता है। ओबिसिटी तो मेजर प्रॉब्लम है ही। अब कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, इन सब रिलेटेड चीजें कहीं भी कुछ भी अगर कॉलेज पूछता है, सबसे पहले तुमको डायबिटीज और ओबिसिटी, ठीक है, लिख देना आंख बंद करके, ठीक है। इसके बाद क्या है, मिक्स्ड हाइपरलिपिडीमिया। मिक्स्ड हाइपरलिपिडीमिया में क्या हो रहा है, देखो, एलिवेटेड लेवल ऑफ द बोथ कोलेस्ट्रॉल एंड क्या है, बोथ कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड्स। क्या हो रहा है, मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल का क्या हो रहा है, लेवल बढ़ जा रहा है बॉडी में। और कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, और ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और डायबिटीज, ठीक है। बहुत सारे क्या हो रहे हैं डिजीज कंडीशन की वजह से, जब बहुत सारी डिजीज कंडीशन एक साथ हो जाती है, लाइक कोई जो रीनल से रिलेटेड कोई डिजीज कंडीशन हो जाए, या लीवर से रिलेटेड कोई डिजीज कंडीशन हो जाए, या दोनों साथ साथ हो जाए, ठीक है, तब ये डिजीज क्या होता हो कंडीशन राइज हो सकती है, मिक्स्ड हाइपरलिपिडीमिया। और डायबिटीज तो मेजर प्रॉब्लम है ही, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया में क्या होता है, इसमें हाई क्या होता है कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जो इसका लेवल क्या होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और साथ में ट्राइग्लिसराइड का भी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसलिपिडीमिया बोलते हैं। और इसका मेजर रीजन है, जो सबसे मेजर रीजन, मतलब जो सबसे ज्यादा कॉज होने वाली डिजीज कंडीशन, ऐसा इस टाइप से बोले, वो अर्ली एज में क्या होती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज देखने को मिलती है। ये मेनली क्या होता है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर, इस तरीके से इसको मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता रहता है, ये डिसलिपिडीमिया, ठीक है। क्या होता है, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होगा। अगर वो पेशेंट क्या होगा कि मतलब बहुत कम लिपिड ले रहा, तब भी उसमें एक कंडीशन अराइज होगी, अपने आप क्या होगा कि लिपिड का लेवल, मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो उसका लेवल, और ट्राइग्लिसराइड का लेवल अपने आप उसकी बॉडी में बढ़ जाएगा, और बहुत कम एज में उसको कार्डियो से रिलेटेड क्या होगी, डिजीज कंडीशन देखने को मिलेगी। ये इस टाइप की डिजीज कंडीशन मेनली रिलीजियस होती है। रिलीजियस का मतलब मैं बताऊं, लाइक मुस्लिम्स में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि मतलब क्या होता है कि इसमें वेरिएशन कम होता है ना, मतलब एक ही फैमिली में लोग शादी कर लेते हैं, इस वजह से वेरिएशन कम होता है, मतलब क्रॉसिंग कम होती है। कोई डिजीज कंडीशन ऐसी होती है कि एक जगह से दूसरी जगह हमेशा क्या होती है, ट्रांसफर होती रहती है, मतलब एक जनरेशन दूसरे वजह से, इसमें चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लाइक मैं अभी, मेरी ड्यूटी साइकेट्रिक ओपीडी में थी, इसके बाद क्या थी, पीडिया ओपीडी में भी थी। तो मैं क्या किया कि जितना भी टाइम आपके बाद जो जितनी भी मेरी ड्यूटी टाइम था, मैंने केवल डेटा कलेक्ट करने का काम किया। उसमें मेजर चीजें मुझे क्या पता देखने को, जितनी भी क्या जेनेटिक से रिलेटेड कंडीशन एराइज होती हैं, या फिर कोई और डिजीज कंडीशन एराइज, मैक्सिमम जो है, चाहे वो मतलब मेल मिले या फीमेल मिले या बच्चे मिले, सबसे ज्यादा मुस्लिम में ये चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। इस टाइप की डिजीज कंडीशन सबसे ज्यादा, क्योंकि उनमें वेरिएशन बहुत कम होता है, चीजों को सोचोगे तुमको मिलेंगी, ठीक है। और कोई अगर रिसर्च में जाना चाहता है तो वो डेटा कलेक्ट करने का काम बहुत ज्यादा करे, उसके लिए मतलब डेटा कलेक्ट करना, पेशेंट की हिस्ट्री लेना, कोई नया केस आया उसके बारे में जानना, ठीक है। ये सारी चीजें करोगे ना, तो तुमको मतलब सीखने के लिए काफी कुछ चीजें हैं मिलेंगी। मेरा एक पेपर पब्लिश हो चुका है, शायद मैंने किसी को बताया नहीं है, होगा अब तक। वैसे मुझे शो ऑफ करने की आदत है नहीं, फिर भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। एक पेपर पब्लिश हुआ है एस्टोकार्टोमा पे। अगर तुम देखना चाहते हो उसको, तो गूगल पे सिंपली टाइप करना एस्टोकार्टोमा, और आगे मेरा नाम लिखना आशुतोष यादव, तुमको पहले नंबर पे पीडीएफ मिल जाएगा। तुम जाके एक बार देखना, पढ़ना, ठीक है। अगर कुछ सीखना चाहते हो तो इस टाइप से सीखना, ठीक है। तो चलिए, अब इसके बाद हम कोलेस्ट्रॉल देखेंगे, ठीक है। तो ओके, अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो है इसमें मेजर टॉपिक है, और ये क्या तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। एक मेजर टॉपिक है, ये एमसीक्यू फॉर्म में जब भी आएगा तब क्या होगा, उसका नॉर्मल रेंज ट्राइग्लिसराइड का, कोलेस्ट्रॉल का पूछ सकता है। बट क्या है कि मेजर टॉपिक है, ये आ सकता है, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा लिपिड से कोलेस्ट्रॉल आने की प्रोबेबिलिटी है, और कीटोन बॉडी जाने की प्रोबेबिलिटी है इस बार, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे कोलेस्ट्रॉल की क्या होती है। और मैं जितना भी करवा रहा हूँ तुम्हारी आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, जितना भी सिलेबस बस उसी के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। तुमको बार बार इधर उधर कई सारी बुक प्रेफर करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि तुम कई कोई टॉपिक किसी और बुक से पढ़ रहे हो, कई टॉपिक किसी और बुक से, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ, हम लोग कहीं भी कोई और टॉपिक कहीं और बुक से पढ़ रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, कोई चीज एक जगह मिल ही नहीं रही, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक जगह करवा रहा हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। ये देख लो तुम्हारा क्या है, इट इज ए वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस, वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस, ठीक है।
फाउंड इन द ब्लड, कहाँ में मिलती है? ब्लड में मिलती है। मतलब ब्लड के साथ एक जगह से दूसरे जगह जाती रहती है। तो तुम्हारी कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी होती है, फैट लाइक सब्सटेंस क्या होती है, बहुत सारी जो है क्या होता है, स्टोर हो जाता है लीवर में, बट पूरा का पूरा स्टोर नहीं होता। अगर बॉडी में बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड के साथ यहाँ से वहां जाता रहता है। और ब्लड वेसल्स में वाल्व्स होती हैं, अभी वो आगे मैं बताऊंगा। देखिए वाल्व्स होती है, वाल्व्स में क्या होता है, चिपकना स्टार्ट कर, चिपक चिपक के क्या होती है, एक बड़ा जो है एक कोलेस्ट्रॉल एक प्लग का फॉर्मेशन करती है और क्या होती है कि ब्लड सप्लाई रोक देती है। ठीक है, यही होता है कोलेस्ट्रॉल। कई बार मतलब एक नॉर्मल अमाउंट में तो अच्छा होता है, बट क्या हायर अमाउंट हो जाता है अच्छा नहीं होता। सेम चीज लिखी यहाँ पे देख सकते हो, फाउंड इन द ब्लड दैट आवर बॉडी नीड्स फॉर गुड हेल्थ बट इन राइट अमाउंट, देख रहे हो, बट इन राइट अमाउंट। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो नॉर्मल रेंज जो होती है लेस देन 200 mg पर डीएल होती है कोलेस्ट्रॉल की। ठीक है, बट क्या है, इससे अगर ज्यादा होने लगे तो बहुत सारी डिजीज कंडीशन एराइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, केमिकल फार्मूला की अगर बात करें कोलेस्ट्रॉल की, तो C27 H46 एंड होता है एक मॉलिक्यूल केयर ऑक्सीजन का होता है यहाँ पे। ठीक है, सोच सकते हो तुम। ठीक है, अब कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, या मतलब कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन क्या होते हैं, सीधे सीधे एक चीज कहने की है। ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा आईएनसी ने सिलेबस दिया है उसमें लिखा हुआ है ये चीज तुम्हारा। ठीक है, इस चीज को अगर इस चीज के रूप में क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाएंगे पूछना क्या चाह रहा है। कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, सिंपल से उसका कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन पूछ रहा है, डायरेक्टली लिख सकता था वो। ठीक है, तो चलो, और जब भी क्वेश्चन पेपर बनता है तुम्हारे सिलेबस से ही बनता है। ठीक है, इतना याद रखना। सबसे पहले क्या है इसमें, कोलेस्ट्रॉल इज फ्रिक्वेंटली फाउंड इन फूड एज ए कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, मतलब क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है या लिपिड जो होती है वो क्या होती है तुम्हारे फूड में मिलती है हमें तो थोड़े में थोड़े अमाउंट। अब तुमने मान लो सब्जी खाई, ठीक है, मसाले वाली सब्जी खाई, उसमें ऑयल तो डाला ना, जब ऑयल डालो तो उसके साथ लिपिड तो आई ना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनको जो घी खाना पसंद होता है, बहुत लोग बटर खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो हर जगह तुमको क्या हो रहा हो, तुम फैट ले रहे हो। ठीक है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके एक बार क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मतलब देखो देखे होगे बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता है, लाइक जापान में बात करें या किसी और कंट्री में बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है, बॉयल्ड उबला हुआ खाना ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो उसके साथ क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के साथ स्टर भी आ जाता है, जो क्या करता है, बाइंड करता है, बाइंड करके बड़ा सा एक प्लग का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, इसके बाद क्या, ऑल क्लास ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन, ऑल क्लासेस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है तुम्हारा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है एंड सेक्स हार्मोन्स हैं, आर द ड्राइव फ्रॉम ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। सारे के सारे किससे मिलके बने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से मिलके बने होते हैं। बट यहाँ पे क्या लिखा था, बट इन राइट अमाउंट, मतलब क्या है, राइट अमाउंट में है तो क्या करेगा, ये सारी चीजें बनाएगा। बट अगर ज्यादा हो गया तो बहुत सारी डिजीज कंडीशन राइज करवाएगा। ठीक है, इसमें तुम हाइपरथायराइडिज्म भी, हाइपोथायराइड भी देख रहे थे, वो हाइपरथायराइड में क्या है, कम था, इस वजह से हाइपरथायराइड हो रही थी। ठीक है, इसके बाद क्या, बाइल एसिड आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल इन द लीवर, क्योंकि तुमको पता है फैट जितना भी है वो कहाँ कहाँ पे जाकर हो जाता है, या तो तुम्हारे टिश्यूज में डर्मिस लेयर में डिपॉजिट रहता है या तो लीवर में स्टोर रहता है। ठीक है, और वो क्या करता है, जो लीवर में स्टोर रहता है वही बाइल सॉल्ट फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, बाइल जूस प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट सॉल्युबल विटामिन, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होती है तुम्हारे बी और सी को छोड़ दें तो सारी विटामिन क्या होती है, फैट सॉल्युबल होती है। बी और सी क्या होती है, वाटर सॉल्युबल होती है, जो हमको डेली लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या करता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन में भी हेल्प करता है। इसके बाद क्या, फॉर्मेशन ऑफ द माइलिन शीथ, माइलिन शीथ की फॉर्मेशन एंड नर्व कंटेन फैटिन एक्सॉन्स दैट हेल्प टू पासेस इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ठीक है, माइलिन शीथ के फॉर्मेशन में और इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने में भी कौन हेल्प करता है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल ही हेल्प करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल मतलब ट्रांसफर करने के लिए, लाइक पास होने, लाइक एक गेट चैनल बनाता है। ठीक है, एक चैनल से दूसरी जगह चैनल में जाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ये इस तरीके से समझो, सीधा सीधा। ठीक है, इसके बाद क्या, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ लोग तुम लोग पूछोगे सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे यूज करेंगे, तो मैंने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा रखा था ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस की कंडीशन तब एराइज होती है जब क्या होता है, कोई आदमी है या बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा फास्टिंग करते हैं काफी लंबे टाइम तक,
बट कई बार देखा होगा वो लोग फास्टिंग करने के बाद भी कई बार बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन होना स्टार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन होता है जब पूरा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है, उसके बाद किस पे बारी आती है, तुम्हारी फैट की बारी आती है। और सबसे ज्यादा एनर्जी फैट से मिलती है, 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है पर ग्राम ऑफ फैट से। तुम इतना समझ लो। ठीक है, पर ग्राम ऑफ फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो जो कीटोन बॉडी बनना स्टार्ट होती है, वो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट पूरा यूटिलाइज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, बॉडी कीटोन बॉडीज बनाना स्टार्ट करती है, जो क्या करती है कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। और सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत उस टाइम ब्रेन को होती है, और ब्रेन सबसे ज्यादा कीटोन बॉडी बनाने के लिए क्या करता है, ऐसा ट्रिगर करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी टेम्परेचर। आवर बॉडी टेम्परेचर यानी हीमोस्टेटिस की कंडीशन को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल देखेंगे, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। टाइप ऑफ लिपिड जो होती है वही टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल ही होता है, जो उसी का अदर फॉर्म है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इसमें क्या है, टू टाइप के होते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, उसमें क्या था, मोफा था, वोफा था, कई सारी चीजें और थी। स्टार्टिंग से देखना समझ में आएगा सारी चीजें। बट कोलेस्ट्रॉल का एक टू टाइप्स है, केवल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वहां भी मैंने बताया था, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है वो क्या होती है, बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, मैंने एग्जाम्पल ही दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इसको आल्सो कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल, इसको क्या कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल जो हम बॉडी में लेते हैं, वो बाहर की चीज़ें जो हम खाते हैं, वो क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो वहाँ पे क्या होता है, जो ऑयल यूज होता है उसको क्या करते हैं वो लोग, जो है बहुत ज़्यादा कई बार बॉयल करते हैं। ठीक है, एक बार डाल दिया ऑयल, उसी में डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो ट्राइग्लिसराइड बनाता है। ट्राइग्लिसराइड बनाता है, इतना ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बना देता है कि वो क्या होता है, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और वो क्या करता है, हमेशा से बॉडी में प्लेक फॉर्मेशन का काम करता है, इलेक्ट्रोस्पोसिस करवाएगा, बहुत सारी हार्ट से कंडीशन डिजीज, हार्ट से डिजीज कंडीशन एराइज करवाएगा वो। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में एक डिटेल में देखेंगे कि मतलब फैट से रिलेटेड और क्या डिजीज कंडीशन एराइज हो सकती हैं। ठीक है, ये बाद में देखेंगे। बाकी जो जरूरी चीजें हैं तुम्हारे एग्जाम में आ सकती हैं, बस उतना मैं बता रहा हूँ अभी के लिए तुमको। ठीक है, इसके बाद क्या है, इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज या तो स्ट्रोक। ठीक है, अब टाइप ऑफ स्ट्रोक, कितने टाइप के स्ट्रोक होते हैं ये बताना भी जरूरी हो जाता, बट अभी नहीं। ठीक है, एमएसएन में बताऊंगा, या तो पैथोलॉजी में तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर में है, तुमको स्ट्रोक, ठीक है, शॉक, सारी चीजें उसमें मिलेंगी। स्ट्रोक तुमको फंडामेंटल में भी मिलेगा। आई थिंक मैम ने पढ़ा दिया फंडामेंटल में स्ट्रोक, देखना एक बार तुम, मैं नहीं बता रहा, अगर तुमने पढ़ लिया तो मुझे कमेंट करके बताना है स्ट्रोक क्या होता है, टाइप ऑफ स्ट्रोक कितने हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है तुम्हारा एलडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, इसको आल्सो हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये जो होता है, एब्जॉर्ब कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड एंड कैरीज इट बैक टू लिवर। मतलब क्या होता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड से, और वो कहाँ पे आ जाता है, स्टोर हो जाता है लीवर में। लीवर में आने के बाद वो क्या हो जाता है, फ्लश आउट होता है बॉडी में। और फ्लश आउट किस रूप में होता है, बाइल सॉल्ट के रूप में फ्लश आउट होता है। ठीक है, बाइल सॉल्ट बनता रहता है, बनता रहता है, और धीरे धीरे बॉडी से निकलता रहता है। ठीक है, तो ये फ्लश आउट इट फ्रॉम बॉडी। ठीक है, इसके बाद क्या है, मतलब ये क्या करता है, लोअर रिस्क है, मतलब हार्ट डिजीज से, स्ट्रोक से, और कोई और कंडीशन हो रही है लाइक इलेक्ट्रोस्क्लेरोसिस से, ये क्या लोअर रिस्क रहता है। रिस्क तो रहता है बट कम रहता है, क्योंकि ऑप्टिमम अमाउंट में रहेगा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तब ठीक है। अगर ज्यादा हो जाए तब ये भी हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम अब कीटोन बॉडीज देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कीटोन बॉडीज। ठीक है, कीटोन बॉडीज क्या होती है, बॉडी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है जब क्या होता है, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता तब। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर जो है कोई बच्चा है, उसमें क्या हो रहा है, कीटोन बॉडीज काफी लंबे टाइम तक, आई थिंक 2 से 3 महीने तक बहुत ज्यादा कीटोन बॉडीज बन रही है, और उसका लेवल जो नॉर्मल रेंज से ज्यादा है, तो क्या कर देगा पता है आपको, टाइप 1 डायबिटीज कर देगा। ठीक है, डायबिटी कीटो एसिडियोसिस कर देता है वो। दैट कंडीशन में क्या होता है, बच्चे को पूरी लाइफ टाइम जो है इंसुलिन पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज जो होती है वो क्या करते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है। ठीक है, ये केस मैंने इमरजेंसी में और पीडिया वार्ड में भी एक दो जगह देखा था। ऐसा होता है उन बच्चों का कि पहले स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है, बट कई बार
2 साल पे 3 साल पे जाके पता चलता है कि उनको क्या टाइप 1 की डायबिटीज है। ठीक, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल की चीज़ें होती है, मतलब कॉन्टिन्यूसली डायबिटीज लेना, डेली इंजेक्शन लगाना बॉडी, और उनको क्या होता है टैबलेट्स नहीं लेनी पड़ती है, लेनी होती है। ठीक है, उनको इंसुलिन लेना होता है, इंसुलिन पता आपको कैसे लगती है। ठीक है, एक कीटोन बॉडी अच्छी तो है बट बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। ठीक है, और इसका जो अभी एक सिग्निफिकेंस, मतलब एक जो बैड इसका इंप्रेशन वो बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, तो तुम्हारा क्या है इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले देखेंगे हम। दीज आर द वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, ये क्या वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, और कंपाउंड दैट कंटेन कीटो ग्रुप, क्या करता है वो कीटो ग्रुप कंटेन करता है। ठीक है, कीटो ग्रुप कंटेन करता है। उसके बाद क्या हो, कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम फैटी एसिड बाय लीवर। कीटोन बॉडीज आर यूज एज एन एनर्जी सोर्स, ग्लूकोज इज नॉट रेडली अवेलेबल। ठीक है, मतलब क्या तुम्हारा सिंपल से मतलब समझे, जो कीटोन बॉडीज क्या होती है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है और कंपाउंड है, और क्या करती है कीटो ग्रुप कंटेन करती है, और बनती कहाँ फैटी एसिड से, जो बनाने का काम कौन करता है, तुम्हारा लीवर करता है। ठीक है, ये एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करते हैं इसका हम, जब क्या होता है बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, हम यूज नहीं करते, बॉडी खुद यूज करती है। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है जो तुम्हारी बॉडी में फैट है, फैटी एसिड्स हैं, उसको बॉडी खुद यूटिलाइज करना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मैंने एक केस सिनेरियो देखा था, केस सिनेरियो देखा, आप लोग तो थॉर को जानते होंगे, थॉर को। ठीक है, उसने क्या करा था, 3 दिन तक कंटिन्यूसली जो फास्टिंग करी थी, 3 दिन कंटिन्यूसली केवल पानी पीता था, हैवी वर्कआउट करता था। ठीक है, उसने क्या करा कि जीरो पहले कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरीके से बॉडी से खत्म किया, उसके बाद क्या हुआ कि अपनी बॉडी में कीटोन मतलब सिंथेसाइज जो बनना स्टार्ट हो, उसके लिए इतनी ज़्यादा सीवियर लेवल तक ले गया कि अपने आप कीटोन बॉडीज बनना स्टार्ट हुई, और लास्ट में उसने एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, एक फिश की हंटिंग करी थी उसने, तुम देखना एक बार तुम लोग जाके। ठीक है, देखना चाहते हो तो। ठीक है, इस टाइप के सिनेरियो अगर तुम देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या टाइप ऑफ कीटोन बॉडीज की बात करें, टोटल 3 टाइप की होती है, बाकी सारी की एक से दोनों मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो टाइप ऑफ कीटोन बॉडी जो पहला तुम्हारा हो वो होगा एसिटो एसिटेट है, उसके बाद क्या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है, उसके बाद एसीटोन है। एसीटोन जो तुम्हारा साइड प्रोडक्ट है एस्टोन का। ठीक है, और तुम्हारा जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है, ये क्या है, एसिटो एस्टेट का जो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बनता है। ठीक है, इसके बाद का एस्टोन की अगर बात करें, इट इज द क्रिएटेड ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। इसका जो एस्टोएसिटेन क्या बनता है, जो क्या होता है ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड होता है, और मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट होता है, तब क्या होता बनता है बॉडी में एसिटोएस्टोन बनता है। अगर एस्टोएस्टोन का हाइड्रोलिसिस करें तो हमको क्या बनता है, ए बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बनता है, और जो एसीटोन है ये साइड प्रोडक्ट है आपका एसीटोएस्टोन। ठीक है, जब भी क्या होता है कि इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बनता है, इसका साइड प्रोडक्ट आता है तुम्हारा एसीटोन। तो ये क्या हो गया तुम्हारा टाइप ऑफ कीटोन बॉडीज हो गई। इसके बाद हम सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ कीटोन बॉडीज, इसका सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, कीटोन बॉडीज आर यूज एज ए अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी। ठीक है, एक अल्टरनेटिव सोर्स के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज कर सकते हैं, क्या है, जब जैसे बहुत सारे जैसे देखो देखे होगे जो जो भीख मांगते हैं, बेगर्स होते हैं, भीख मांगते हैं, काफी टाइम से बहुत ऐसे होते हैं, मतलब जिनको जेनुअनली नीड होती है आजकल। ठीक है, उनको हम पैसे नहीं देते हैं, जिनको नीड नहीं होती हम उनको दे के चले आते हैं। ठीक है, बट ये आइडेंटिफाई करना आजकल थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है कि मतलब किसको दें किसको नहीं दें। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई ऐसा है जो वनरेबल है, वनरेबल लाइक वनरेबल में चाइल्ड भी आते हैं जानते हो, बट वनरेबल चाइल्ड नहीं, चाइल्ड जो है तुमको खाने के लिए दे सकते हो। ठीक है, बट उनको क्या है कि अभी से तुम पैसे देना स्टार्ट करोगे तो गलत चीज़ों में यूज करते हैं, और उनको ऐसा मिलता है कि एक मोटिवेशन मिलता है कि जब मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो ऐसे मांग के भी तो खा सकता हूँ। मुझे लगता है ऐसे लोग जो डिसेबल हैं, जिनको सच में नीड है, उनको देना चाहिए। ऐसे लोग नहीं, बहुत सारी लेडीज कभी कभी आ जाती हैं, हाथ पैर सही सब कुछ है, सही चलते हुए आ रही हैं, उनको मत दिया करो यार। ठीक है, उनको मत दिया करो। ऐसे वन लेवल जिसके हाथ पैर नहीं है, किसी तरीके से आ रहे हैं, उनको यार दे सकते हो, खाना दे सकते हो। ठीक है, बट इसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिनको जरूरत होती है, सच में जरूरत होती है, उनकी बॉडी देखोगे, उनकी बॉडी में क्या होता है, एक टाइम बाद जो है कार्बोहाइड्रेट पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, फैट पे बॉडी आ जाती है, फैट में फिर कीटोन बनना स्टार्ट हुआ, तो कीटोन से एनर्जी मिलेगी, जब वो भी खत्म हो जाता है तो फिर प्रोटीन पे आ जाती है, फिर पूरी तरीके से बॉडी खत्म हो जाती है, हड्डियां बाहर दिखने लगती हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिसको जरूरत हो उसी को दिया करो, ऐसे नहीं दिखाने के लिए हाँ किसी के साथ चले गए, हाँ दिखाना मैं तो कितना बड़ा दयालु हूँ, ऐसा नहीं करना यार।
मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी ये चीजें देख के। ठीक है, चलते हैं। कीटोन बॉडीज आर द प्रोड्यूस व्हेन फैटी एसिड और ऑक्सीडाइज। कीटोन बॉडी कब प्रोड्यूस होती है? जब क्या होता है, फैटी एसिड क्या होती है, ऑक्सीडाइज होती है। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तुमने पढ़ रखा हो। जब ऑक्सीडाइज होती है तब क्या होता है, तुमको मिलती है कीटोन बॉडीज, यानी कि रिडक्शन होता है सीधे सीधे। ठीक है, इसके बाद क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज बाय ब्रेन। सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन कौन करता है कीटोन बॉडीज का? आपका ब्रेन करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है ब्रेन को। ठीक है, हमको लगता है ऐसा कि मतलब जब बैठे हैं पढ़ रहे हैं काफी टाइम तक वर्क कर रहे हैं तो हमारी बॉडी थकती नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। पर सबसे ज्यादा बॉडी तभी थकती है इवन हैवी वर्कआउट करने के बाद। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट कर रहे हो और तुम 1 घंटे तुम हैवी वर्कआउट करते हो, मतलब 10 घंटे, मतलब लगभग बैठ के पढ़ाई कर, 10 घंटे नहीं यार, 4-5 घंटे लगभग। 10 घंटे तो बहुत ज्यादा हो गया, उतनी देर कौन बैठ पढ़ पाता है, दिखाने के लिए वो लोग बैठते हैं। ठीक है, 4-5 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो तो सेम बॉडी की एनर्जी लूज होती है। ठीक है, बट ऐसा मत समझो तुम्हारा फैट कम हो जाएगा, पेट कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता यार। ठीक है, बस एनर्जी तुम्हारी यूज होती है, बस ये चीज है। लास्ट में क्या है, द कीटोजेनिक डाइट इज यूज टू लूज वेट। ये चीज थोड़ी सी गलत हो गई है। गलत इसलिए हो गई है, इस टाइम पे लोग क्या करते हैं कि इनको पता चल गया कीटोन से हमको एनर्जी मिल सकती है। ठीक है, कीटोन से एनर्जी मिल सकती है, जब बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, बनाती है, तब मिल सकती है भाई। आजकल लोग क्या करने लगे हैं, फैट को लूज करने के लिए, ओबेसिटी को कम करने के लिए कीटोजेनिक फूड लेना स्टार्ट कर दिए हैं। जब कीटोजेनिक फूड लेना स्टार्ट कर दिए और कार्बोहाइड्रेट को कम कर दिया है, तब क्या करेगी, बॉडी डिपेंडेंट हो जाएगी। बाहर से कीटोजेनिक फूड ले रहे हो, तुम्हारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, नहीं जानते हो क्या तुमको? ऐसे ही मेडिसिन में है, जैसे कि कभी तुम अगर पीसीएम तुमने एक बार 500 mg खा लिया, अगर बुखार नहीं ठीक हो, उसके बाद 650 mg खा लिया, तो उसके बाद फिर कभी फीवर होता, 500 mg खाओगे तो काम नहीं करती है। ठीक है, ऐसे ही अगर तुम बाहर से कीटोजेनिक डाइट लेना स्टार्ट कर दो, बॉडी क्या कर देगी, जब जरूरत पड़ेगी प्रोड्यूस ही नहीं करेगी, प्रोड्यूस करना ही बंद कर देगी, और इससे कोई फैट लॉस नहीं होता। गलत फैमिली में मत रहो। ठीक है, जो चीज़ें जेन्युइन तरीके से होती हैं, जो किसी ने बना रखा है इसको इतने अच्छे तरीके से, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को होने दो। ठीक है, फैट लॉस करना है, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, सबसे अच्छा तरीका है फैट लॉस करने का रनिंग। ठीक है, तभी फैट लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा मतलब कीटोन बॉडीज कंप्लीट हुआ। इसके बाद लिपिड प्रोफाइल और एक 3 टॉपिक और बचे हैं। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा, कल के कल पूरा लिपिड खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम प्रोटीन स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द आपकी बायोकेमिस्ट्री हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, ई बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल का डिस्कशन ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो। कोई भी डाउट हुआ करें डायरेक्टली कमेंट करके या मैसेज करके मुझे पर्सनली तुम बात कर सकते हो मेरे से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।